सभी को प्रणाम। आप सब जानते हैं कि देश इस टाइम बहुत सदमे में है और बहुत आक्रोशित भी है, क्योंकि 22 अप्रैल 2025 इसी 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने धर्म पूछ कर 27 लोगों को मौत के घाट उतार दिया पहलगाम कश्मीर। ये पहली बार नहीं हुआ है और ये अंतिम बार भी नहीं है। और अब हम पहलगाम है, ठीक है, सरकार कुछ सख्ती करेगी, सख्ती कर भी रही है, सख्ती करनी भी चाहिए। उसके बाद दोबारा वही आ जाएगा और हम किसी अगले पहलगाम का इंतजार करते रहेंगे। अगली बार हो सकता है पहलगाम में नहीं हो, वो कहीं जम्मू में हो जाए, कहीं अनंतनाग में हो जाए, कहीं श्रीनगर के लाल चौक में ही हो जाए। होगा जरूर। इसका इलाज जब तक जड़ से नहीं होगा, मैं अपना पहले भी वीडियो बना चुका हूँ और मुझे साफ नजर आ रहा है कि हम नहीं सुधरेंगे। आज ही एक बड़े अखबार में, हिंदी के अखबार में एक न्यूज आई है विद फोटो कि आतंकवादियों को कड़ा जवाब। पहले से ज्यादा टूरिस्ट जो है वो पहलगाम पहुंचे। अब आप इसमें सोचे, पहले से ज्यादा टूरिस्ट पहलगाम पहुंचे सिर्फ 4-5 दिन बाद। मतलब हम उनको दोबारा मौका दे रहे हैं कि आप हमसे कमाओ, हमसे टैक्सी वाले भी कमाएं, हमसे मैगी के ठेले लगाने वाले भी कमाएं, हमसे होटल वाले भी कमाएं, और फिर वो हमारे ही स्लीपर सेल बन जाए और उनकी खुफिया सूचना जो है वो आतंकवादियों को पाकिस्तान को दें और वो फिर हम पे हमला करें। तो मेरा ऐसा मानना है, ये मेरा विचार है, आपका सहमत होना जरूरी नहीं है, कि फिलहाल कुछ समय के लिए जैसे पहले हुआ था, अब शांति व्यवस्था तो सरकार दोबारा कायम कर देगी, ऐसा हम मान के चलते हैं। लेकिन टूरिज्म पर हम टूरिस्टों को, हम भारतीयों को स्वयं ही रोक लगानी होगी। वो मिनी स्विट्जरलैंड है, वो ऐसा है, ये सब इन बातों में हमें नहीं आना चाहिए। और हमें अगर हम बचेंगे ही नहीं तो फिर स्विट्जरलैंड क्या देखेंगे, क्या मिनी और क्या मेन। जिस परिवार के लोग गए हैं, अब उन परिवार के लोगों को सरकार कहे चलो हम आपको असली स्विट्जरलैंड घुमा लाते हैं, तो क्या उनका वहां जाने का मन लगेगा, मन करेगा उनका? बिल्कुल नहीं करेगा। हमारा भी नहीं करना चाहिए। मेरा ये कहना है कि हमें फिलहाल फॉर टाइम बीइंग कश्मीर जाना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। मैं तो यहाँ तक सोचता हूँ कि हमें कुछ समय के लिए वैष्णो देवी की यात्रा भी स्थगित कर देनी चाहिए, लेकिन चलो वो नहीं माना जाएगा, वहाँ आस्था का सवाल आ जाता है। लेकिन यहाँ तो टूरिज्म का सवाल है। आस्था के सवाल पे तो ठीक है, ज्यादा बोलना ठीक नहीं है। और वो वैसे जम्मू में है, वैसे जैसे अब सरकार ने लद्दाख को अलग किया है, वैसे भी जम्मू को अब अलग स्टेट बना देना चाहिए। लेकिन अभी यह उसका समय नहीं है। अभी तो हमारा और सरकार का सारा ध्यान इन आतंकवादियों से बदला लेना, पाकिस्तान को सबक सिखाने में लगा हुआ है। इसके लिए हमें सरकार को समय देना चाहिए। लेकिन जब तक जम्मू को अलग नहीं किया जाएगा, इस समस्या का पूरा समाधान नहीं होगा। जम्मू भी भारत का हिस्सा रहेगा। पहले गोवा जैसे एक सिटी के बराबर जो है उनको स्टेट बना दिया, मणिपुर को बना दिया, जरा जरा से आपने स्टेट बना दिए पॉलिटिकल रीजन से। तो ये तो सिक्योरिटी के रीजन से है। आप जम्मू को अलग स्टेट बनाएं, ऐसा मेरा सरकार से अनुरोध है। और फिलहाल टूरिस्ट वहां नहीं जाए, उनको यही कड़ा जवाब होगा। हम कितनी भी कोशिश कर ले, ये आतंकवाद को बढ़ावा देने से नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। मैं अब आपको एक उदाहरण देके बताना चाहूंगा कि 1989 में वीपी सिंह ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। वो लगभग 1 साल से कुछ कम समय के लिए रहे थे। और ये जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, मुफ्ती मोहम्मद सईद, ये उस टाइम गृह मंत्री बने थे देश के। और इनके गृह मंत्री बनने के तीसरे दिन बाद ही इनकी लड़की का अपहरण
जिसका नाम था रूबिया सईद, उसका अपहरण कर लिया और इसके बदले में सरकार ने आतंकवादी छोड़े। अब कुछ तो ये भी कहा जाता है कि इन्होंने खुद ही आतंकवादियों से मिलकर खुद ही अपहरण करा लिया था, लेकिन उसकी सच्चाई सामने नहीं आई है, तो अब ये मुझ पर ज्यादा बात नहीं कर पाएंगे। और साथ में जो ये उनकी बड़ी बेटी दिख रही है महबूबा मुफ्ती, ये भी जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। ये धमकी देती थी कि कोई झंडा उठाने वाला नहीं रहेगा अगर 370 हटा दी तो जम्मू कश्मीर से। ये पूरा परिवार जो है ये देशद्रोही है, आतंकवादियों से मिला हुआ है। और इन्हीं सईद ने, मुफ्ती मोहम्मद सईद ने हीलिंग भाई, इनको हीलिंग टच दो, आतंकवादियों को हील करो, उनको मरहम दो, ये नारा लगाया था मुख्यमंत्री बने थे जब भी इन्होंने ये कहा था। और इस हीलिंग टच करते करते इन्होंने पूरी घाटी का सत्यानाश कर दिया, लहूलुहान कर दिया। हीलिंग टच माय फुट, इनको यही सबक सिखाना चाहिए, तभी ये सुधरेंगे, नहीं तो नहीं सुधरेंगे। अब आप ये जो फोटो देख रहे हैं ये है जम्मू कश्मीर के, अब ये नहीं है हमारे बीच में, ये है जगमोहन। इन्होंने सबसे पहले 80 के मिडिल में इन्होंने सख्ती करी थी और वो वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड बनाया था, नहीं तो वहां का सारा पैसा ये आतंकवादी और मुसलमानी उठा के ले जाते थे। चढ़ावा हमारे हिंदू चढ़ाते हैं और पैसा ये ले जाते हैं। इन्होंने कुछ सख्ती से वहां काम दिया था, तो इनको भी आज याद किया जाता है। अब ये हमारे बीच में नहीं है। इसी तरह कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद बने थे अपना मुख्यमंत्री, उनके मुख्यमंत्री बनते ही उनके भाई का अपहरण कर लिया। मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी को उठा के ले गए, गुलाम नबी आजाद के मुख्यमंत्री बनते उसके भाई को उठा के ले गए आतंकवादी। अब ये कोइंसिडेंट है, ये प्रयोग है या संयोग है, इसमें आप खुद समझदार हैं, आप खुद देखें। लेकिन इनके बनते ही, मतलब ये काम करने की जल्दी में रहते हैं, हम तो आराम आराम से काम कर रहे हैं, लेकिन इनको अपना एजेंडा क्लियर है और इन्होंने तुरंत अपने भाई का अपहरण करवाया। उसके बाद कुछ आतंकवादियों को छोड़ा और उनका भाई अपने आप चुपचाप घर आके बैठ गया। ऐसा ही होता रहा है, ऐसा ही होगा। अब हमारी जो सरकार है, हमारी जो फौजें हैं, वो इन आतंकवादियों को मार देगी जिन्होंने 26 निर्दोषों की जान ली है, और कहेगी हमने बदला ले लिया। हमने बदला ले लिया तो ये दोबारा फिर क्यों हमले हो रहे हैं? जब तक कि इनकी जड़ पे हमला नहीं होगा, मेरा इनसे कोई वो नहीं है कि ये अपने मिशन में, इनका टारगेट फिक्स है, इनका ब्रेन वॉश्ड है, इनको तो जो किताब में लिखा है वही करना है। लेकिन हम गंगा जमुना तहजीब, गंगा जमुना सांझी रोटी सांझा चुल्ला ये करते रहेंगे, इससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। अब जम्मू कश्मीर में दोबारा टूरिस्ट जाएंगे, फिर उनको शह देंगे भाई ठीक है हमने मार दिए, कोई बात नहीं, ये भूल गए, दोबारा आने लग गए, कुछ हमसे कमाई करेंगे और ये फिर कोई हमला हो जाएगा। तो मेरा एंड में यही कहना है कि अब नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। अब हमें कश्मीर का एज ए टूरिज्म बहिष्कार करना चाहिए। हमारा देश में और भी बड़े अच्छे अच्छे पर्यटन स्थल है जो कश्मीर टाइप के हैं, हिमाचल, उत्तराखंड, ऐसे ऐसे हम जगह हम जा सकते हैं और उनको वहाँ प्रमोट कर सकते हैं। कश्मीर का फिलहाल अगर त्याग कर दे टूरिज्म के लिहाज से तो यह देश हित में ही होगा, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। और इस गलती में ना रहे कि सरकार गलत कदम उठा लेगी या सही कदम उठा लेगी, जो भी उठाएगी भुगतना आम आदमी को ही पड़ता है। अब उनको सरकार जो शहीद हो गए 26 लोग, कितना भी मुआवजा दे दे, कितनी भी उनके घर सारे नेता चले जाए, सब चले जाए, लेकिन जो जाने वाला है वो चला गया है।
उनके घर वालों को ही दुख सहना पड़ेगा सारी उम्र के लिए। तो आप इस पे सोचें, और मैं बार बार अनुरोध करूंगा कि कश्मीर में टूरिस्ट जाने से बचें, सेफ्टी के लिहाज से नहीं, थोड़ा सा इनको सबक सिखाने के लिहाज से। कश्मीर हमारा था, हमारा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कभी कभी हम अपने घर के लोगों से भी नाराज हो जाते हैं। इनको अब नाराजगी और गुस्सा दिखाने का टाइम पूरी तरीके से आ चुका है। आपने यह वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।